सो हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज आपको तिलक नगर की ट्यूसडे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए लेके जा रही हूँ। अगर आप मेट्रो से तिलक नगर आ रहे हैं, किसी भी रूट से आ रहे हैं, तो आपको तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। और तिलक नगर मेन मार्केट तो हमेशा ही रहती है, हमेशा लगती है, बट जो ट्यूसडे मार्केट है तो ऑब्वियस है वो ट्यूसडे को ही लगेगी। और ये मार्केट शाम से लगना स्टार्ट हो जाती है और ये रात के 10 साढ़े 10 बजे तक लास्ट रहती है। ये तिलक नगर की मेन दुकानें हैं जो हमेशा ही ओपन रहती है। सिर्फ वेडनेसडे को ये सारी मार्केट बंद रहती है। बाकी डेज़ ये ओपन रहती है, ये सारी शॉप्स। और हम तो तिलक नगर के आसपास ही रहते हैं, तो हमारे को तो रिक्शे से इजी वे है हमारा तिलक नगर तक पहुंचने का। तो हम तो रिक्शे से ही वहाँ पहुंच गए और रिक्शे से उतरने के बाद मैं आपको छोटी सी क्लिप दे दूँगी, क्योंकि मैं अदर साइड से आई थी। तो ये मेट्रो लाइन है, ये तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है। तो मैं दूसरी साइड से आई थी, इसलिए मैं मेन तिलक नगर का जो मेट्रो स्टेशन है कवर नहीं कर पाई, मैं बैक साइड से थी। तो मैंने आपको पर आइडिया दे दिया है। ये जो मेन मार्केट है, ये शॉप्स एज इट इज़ हमेशा ऐसे ही रहती हैं। और ये मैं आपको कुछ शोरूम्स भी दिखा रही हूँ जो आपको आइडिया रहे। इस तरीके से आपको वहाँ स्टॉल और ये भुट्टे वाले तो आपको बहुत मिलेंगे मार्केट के अंदर। और इस टाइप की सॉक्स बेचने वाले जो अपने ऐसे टांग कर सॉक्स बेचते हैं। और ये स्टॉल्स थे, ये मेन शॉप्स हैं, तो ये तो आपको हमेशा ही मिलेगी। जो जो देखने वाला है वो है मार्केट के अंदर। और यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज वाली लेडीज़ हमेशा ही ऐसे बैठती हैं। यहाँ तिलक नगर में मेहंदी भी लगाने वाले बैठते हैं, जो कि बहुत मशहूर है। आपको फ़लूदा आइसक्रीम जो हमेशा मिलेगी यहाँ पे। और मार्केट यहाँ से स्टार्ट थी पटरी वाली। तो मैंने कहा कि मैं आपको सब कुछ एक बार अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ। और यहीं पे आपको मेहंदी वाले भी इसी साइड पे मिलेंगे। सैला टोस्ट के आसपास भी यहाँ पे बैठे रहते हैं ईज़िली। और ये स्टॉल्स हो गए, और ये इनर्स वाले हो गए, ये नेकलेस वाले हो गए, ये आपको मतलब चलते फिरते ही आपके आसपास ही रहेंगे। ये मैंने देखा नान खटाई वाला, जब हम छोटे थे तो हम खाते थे, बट अब तो ये मार्केट्स में ही देखने को मिलती हैं। और इस तरीके की चप्पल के शोरूम्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं। ये इस तरीके से पोंछे वाले भी यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए पर्स थे और स्कूल का अच्छा टिफ़िन बॉक्स थे, लंच बॉक्स, बॉटल वॉटल थी, सब कुछ था यहाँ पे। और ये जो बैग्स बेचने वाले थे, ये आपको 100 के 2 बैग्स जो आपका मेकअप बॉक्स है वो दे रहे थे। और हमने इस बच्चे से एक सॉक्स भी खरीदी थी कुछ, क्योंकि मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि छोटा सा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। और इस तरीके से आपको ये घर पहनने के लिए चप्पल्स मिल जाएंगी। तो सर्दी चल रही है तो घर में ठंड लगती है। और ये कुछ कान को कवर करने के लिए भी था यूनिक सा। तो ये देखिए आप, ये आपको 100 रुपीज़ का एक बोलेंगे, बट ये दे देते हैं 80 रुपीज़ तक में, लास्ट दे देंगे 70। और ये नीचे वाले जो पर्स थे वो 100 के 2 थे। आपको ये ऐसे कुछ मेकअप का सामान भी मिल जाएगा, जैसे हेयर क्लिप्स वगैरह। ये सब 50 रुपीज़ के सेल में थे सब सामान। और वो शॉप हमेशा ही रहती है। यहाँ पे कुछ पटरीज लगी थी, तो पुलिस वाले डांट रहे थे कि किसी का पर्स चोरी नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों का ध्यान रखो अगर आप अपनी शॉप लगा के बैठे हो तो। और ये भी पूरा वहाँ हमेशा रहता है। ये मार्केट, ये फ्लावर स्पॉट, ये वैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ये भी हमेशा वहाँ शॉप रहती है। ये कुछ यूनिक सा देखा मैंने घर पे कुछ हैंग करने के लिए। और जो ये अंकल हैं, ये इनकी दुकान आज छोटी लगी है, वैसे ये बड़ी दुकान लगाते हैं। और ये 100 रुपीज़ की सारी चप्पलें देते हैं, हील्स और बूट सब कुछ। और बाकी मैं आपको कुछ आइडिया दे रही हूँ। वहाँ पे ये कुछ हॉस्पिटल बन रखा है, उसी से ये मार्केट आगे पटरी स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके के ड्रीम कैचर वगैरह ये आपको कॉस्ट करेंगे 200 से लेकर 350 तक भी जाता है लास्ट इसका रेंज। और ये कुछ सर्दियाँ चल रही हैं तो कंबल हो गए, कंबल के कवर्स हो गए, बेडशीट्स हो गई, आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएंगी सारी बेडशीट्स, जो हमको अब सर्दियों में तो चाहिए ही होती है। ये बच्चों की कुछ चप्पलें हैं सर्दियों के लिए, और कुछ खिलौने जो 50-50 रुपीज़ में थे। और ये भैया से हमने कुछ एक दो कंबल भी लिए थे। और ये लड़कों के लिए जैकेट्स थी कुछ आजकल जो चल रही है ट्रेंड में। और ये सूट्स हो गए, ये 50-50 रुपीज़ के टॉप्स हो गए, ये बच्चों की कैप्स हो गई और जैकेट्स हो गई। इस मार्केट में मतलब आपको हर तरीके की चीज़ें मिलेंगी। हाई से हाई क्वालिटी भी मिलती है, हाई रेंज भी मिलती है, और लो रेंज के कपड़े भी मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे 50 रुपीज़ के बहुत कपड़े होंगे, 100 के होंगे, फिर 150 के होंगे, कहीं कहीं तो 150 के 2 भी होंगे।
और वैसे बाज़ार और छोले भटूरे ना ऐसा हो नहीं सकता। ये देखो छोटी छोटी चूड़ियाँ मैंने देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस तरीके का आपको 50 रुपीज़ का। और ये है स्पैगेटी जो सब बहुत ज़रूरी होती है, हर कोई इसको लेता है, ये पसंद करता है। तो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट और